हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। कक्षा 11 में आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए आगे बढ़ते हुए करने वाले हैं अध्याय 1 में प्रश्नावली 1.2। देखिए प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय है। कुछ अपन के लिए उदाहरण दिए गए हैं, अपन को बताना है कि ये रिक्त समुच्चय है कि नहीं। देखिए पहले वाले प्रश्न में बोला गया है 2 से भाज्य विषम संख्याओं का समुच्चय। देखिए विषम संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, यानी जिन संख्याओं में 2 का भाग नहीं आता। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ऐसे अपन बहुत सारी पर लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से बोला है कि 2 से भाज्य। 2 से भाज्य का मतलब होता है कि विषम संख्याओं में 2 का भाग जाना चाहिए। तो आप देख के हमें बताएं कि किसी संख्या में 2 का भाग जा रहा है, तो आपका आंसर आएगा सर नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। जब ये पॉसिबल नहीं है तो अपन लिख देंगे यह रिक्त समुच्चय होगा, रिक्त समुच्चय होगा, ठीक है। और यहाँ पर अपन कारण भी लिख देंगे, क्योंकि 2 से भाज्य कोई भी विषम संख्या नहीं होती, कोई भी विषम संख्या नहीं होती। नहीं होती। चलिए ये हो गया है पहला वाला कंप्लीट। सेकंड वाला देखते हैं, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। देखिए सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय बोल रहे हैं अपन से। देखिए अभाज्य संख्याएं पहले आपके लिए पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं यानी ऐसी संख्याएं जो बस खुद के लिए अकेला काटती हैं। जैसे 2 के लिए 2 काटेगा, 11 के लिए 11 काटेगा, 19 के लिए 19 काटेगा, 23 के लिए 23 काटेगा, ठीक है। ये होती है अपनी अभाज्य संख्याएं। अपन से बोल रहे हैं कि सम भी होना चाहिए और अभाज्य भी होना चाहिए। तो सम अभाज्य संख्या बस एक होती है और वो संख्या होती है 2, ठीक है। तो अपन यहाँ लिख देंगे वो संख्या 2 होगी, तो अपन समुच्चय के अंदर लिख देंगे इस टाइप से 2। तो यहाँ पर अपन से बोल रहे हैं रिक्त समुच्चय है कि नहीं है, तो ये रिक्त समुच्चय नहीं होगा। रिक्त समुच्चय यानी अंदर कुछ भी नहीं आना चाहिए, बिल्कुल पूरा खाली होना चाहिए। और ये खाली थोड़ी ना है, अंदर अपना 2 आया है, ठीक है। तो अपन लिख देंगे यह रिक्त समुच्चय नहीं है, यह रिक्त समुच्चय नहीं होगा। और कारण लिख देंगे क्योंकि सम अभाज्य संख्या और ब्रैकेट के अंदर बंद करके लिख देंगे 2 है। चलिए ठीक है, ये अपने 2 हो गए हैं कंप्लीट। चलिए तीसरा वाला देखते हैं। लिखा हुआ है x(x) एक प्राकृतिक संख्या है। देखिए अब यहाँ पर आपके लिए इस साइन का मतलब पता होना चाहिए। देखिए इसके लिए पढ़ेंगे x <5, x <5 यानी देखिए ये जो x का जो भी मान है वो 5 से छोटा है, ठीक है। जिस साइड ये मुंह खुला होता है उस साइड बड़ा होता है और जिस साइड मुंह बंद होता है वो छोटा होता है। यानी x का जो भी मान है वो 5 से छोटा है, यानी 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और लिख रहे हैं साथ ही x का मान ग्रेटर देन 7। देखिए इस साइड मुंह खुला है यानी x का मान है जो 7 से बड़ा है। अब आप कन्फ्यूज हो गए होंगे, सर ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो भी x का मान है वो 5 से छोटा है, यानी 1, 2, 3, 4 1 से छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर बोल रहे हैं प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है। और यहाँ पर बोल रहे हैं जो भी x का मान है वो 7 से बड़ा होगा, यानी 5, 6, ठीक है, 7 से बड़ा, सॉरी यहाँ पर आएगा 8, 9, 10। ये ऐसा संभव ही नहीं है ना। जब ऐसा संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, कुछ ऐसा मान हो ही नहीं सकता जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो, नहीं हो सकता। तो अपन लिख देंगे, अपन के साफ साफ दिख रहा है कि एक प्रकार का रिक्त समुच्चय है, तो लिख देंगे यह रिक्त समुच्चय है। लिख देंगे क्योंकि ऐसा कोई मान संभव नहीं है, कोई मान संभव नहीं है। चलिए देखिए अपने तीन प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। चलिए अब चलते हैं चौथे की ओर। लिखा हुआ है y(y) किन्हीं समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। अब देखिए समांतर रेखाओं के बारे में आपको समझना पड़ेगा। समांतर रेखा यानी पैरेलल लाइन क्या होती है। देखिए ऐसी 2 रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। देखिए एक ये रेखा और एक ये रेखा, ये 2 रेखा हैं, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, यानी ये भी सीधी जाएगी, ये भी सीधी जाएगी। इनके लिए अपन 10 किलोमीटर दूर भी ले जाएंगे ना तो ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, ठीक है। इनके लिए बोलते हैं समांतर रेखाएं। लेकिन अपन से बोला है उभयनिष्ठ बिंदु। उभयनिष्ठ बिंदु यानी इन दोनों का कोई एक ऐसा बिंदु है जो बिल्कुल एक ही रेखा पर है। अपन कह सकते हैं देखिए जैसे एक रेखा ये आ रही, एक रेखा ये आ रही, तो इन दोनों को उभयनिष्ठ बिंदु तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ बिंदु, यानी जो दोनों रेखाओं में है, ठीक है। तो देखिए अब समांतर रेखा एक ये है, एक ये है, इसका उभयनिष्ठ बिंदु इसमें हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, बना ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये कहने का मतलब ये है एक प्रकार का ये रिक्त समुच्चय है। तो अपन यहाँ पर हल करके लिख देंगे यह एक
रिक्त समुच्चय होगा, रिक्त समुच्चय हुआ। और कारण लिख देंगे अपन, क्योंकि समांतर रेखाओं में ओहनिष्ठ बिंदु संभव नहीं है, ओहनिष्ठ बिंदु संभव नहीं है। चलिए, ये अपना पहला वाला प्रश्न कंप्लीट हो गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि आपको कहीं पर कोई डाउट है तो वीडियो को दोबारा फिर से रिवर्स करें, फिर से देखें। चलिए बढ़ते हैं, सेकंड करेंगे प्रश्न नंबर 2। देखिए प्रश्न 2 है, निम्नलिखित में से कौन से बताइए कि परिमित है और कौन से अपरिमित है। देखिए प्रश्न करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि परिमित क्या होते हैं सर, और ये अपरिमित क्या होते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा ईजी है। परिमित यानी ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल लिमिटेड होती हैं, यानी फिक्स होती हैं, उनके लिए अपन बोलते हैं परिमित। जैसे आपसे मैं बोलूँ, बताइए एक हफ्ता में कितने दिन होते हैं, आप बोलेंगे सर 7 होते हैं। मैं बोलूँगा बताइए इससे कम कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। बढ़ा सकते हैं क्या, नहीं बढ़ा सकते। यानी अपन बोलेंगे ये परिमित समुच्चय है। ठीक है, अब देखिए अपन बोल सकते हैं कि ये बताइए कि अल्फ़ाबेटिकल कितने होते हैं, आप बोलेंगे सर 26 होते हैं। कम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते। तो वो परिमित हो जाएंगे। 2 एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, आप हिंदी वर्णमाला ले सकते हैं, छोटा नाम बड़ा आम से ज्ञानी तक। ठीक है, पूरे 52 होते हैं, पूरे फिक्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए अपरिमित में आप क्या हो सकता है। देखिए जैसे मैं आपसे बोलूँ बताइए सम संख्या कितनी होती हैं, अब आप बोलेंगे सर 2 4 6 8 10 12 14, सर बहुत सारी हैं, सर नहीं पता, तो वो अपरिमित हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपसे बोलूँ ये बताइए कि विषम संख्याएं क्या होती हैं, 1 3 5 7 9, बहुत सारी होती हैं, नहीं पता। यानी जो चीज़ें फिक्स हैं वो परिमित हैं, जो चीज़ें फिक्स नहीं हैं वो अपरिमित है। अब आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए अब आपके आंसर बहुत जल्दी आएंगे, एक एक करके देखते हैं। देखिए वर्ष के महीनों का समुच्चय। अब वर्ष के महीने बोले हैं तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 महीने होते हैं, फिक्स हैं, ना अपन इनके लिए कम कर सकते हैं, ना अपन इनके लिए बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे अपने परिमित। तो यहाँ पर हल में अकेला अपन के लिए क्या करना है, कुल परिमित लिखना है इस टाइप से, और ये हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सेकेंड वाले करेंगे। यहाँ पर बोला गया है 1 2 3, फिर यहाँ पर डॉट 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 करा गया है, यानी ये बहुत मतलब ये अनलिमिटेड है, अपन बोलेंगे अनंत तक। ठीक है, 1 2 3 इस प्रकार से हो रहेंगे, 4 5 6 7 8 9 10 100 1000 1 लाख 10 लाख 10 करोड़, पता नहीं है गिनतियाँ कहाँ तक होती हैं। ठीक है, तो ये प्राकृतिक संख्या लिखी गई हैं, तो ये क्या हो जाएंगी अपनी अपरिमित। तो इसका आंसर हो जाएगा अपरिमित। देखिए चलिए देखते हैं तीसरा वाला। देखिए लिखा हुआ है 1 2 3, फिर बीच में डॉट लगे हुए हैं, फिर आखिरी में लिखा हुआ है 99 और 100। कहने का मतलब ये है कि 3 और 99 के बीच में कोई संख्याएं हैं तो वो पक्का 4 5 से लेकर यहाँ पर 97 98 फिर 99 100, मतलब 100 से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि लास्ट संख्या इनने 100 लिखी है। लास्ट संख्या 100 लिखी है, यानी अपना कोष्टक है यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर खत्म हो गया। यहाँ पर डॉट नहीं लगा है, बीच में लगा है, मतलब और संख्या लिखी होंगी। यहाँ तो लेकिन फिक्स है। ठीक है, यहीं पर अपना खत्म है, तो मतलब ये निश्चित है, तो ये अपना हो जाएगा परिमित समुच्चय। तो यहाँ लिख देंगे अपना परिमित। ठीक है, आप समुच्चय लिखना चाहते हो आप समुच्चय भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए चौथा वाला है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। अब ये धन पूर्णांक क्या होते हैं भैया, पहले तो ये पता होना चाहिए। देखिए मैं आपके लिए बताता हूँ। देखिए जैसे मान लो ये नंबर लाइन है। ठीक है, नंबर लाइन में बीच में होता है 0। अब यहाँ पर होते हैं माइनस वाले नंबर, -1 -2 -3, ऐसे ही चलते चलते माइनस अंत तक जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर होते हैं प्लस वाले, +1 +2 +3। ठीक है, और ये जाते हैं प्लस अनंत तक। ठीक है, अब देखिए अब धन पूर्णांक यानी अपनी 0 के जितने उस साइड आते हैं प्लस वाले जितने होते हैं उनके लिए अपन बोलते हैं धन पूर्णांक। और बोल रहे हैं 100 से बड़े धन पूर्णांक कितने होंगे, तो देखिए 101 102 103। ठीक है, फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते आएगा 1001, फिर 1 लाख 1 करोड़, ऐसे बहुत दूर तक जाएंगे। अपन को नहीं पता है उन्होंने कितने बोले हैं, तो ठीक है इनकी संख्या फिक्स नहीं है, तो अपन लिख देंगे इसका हल अपरिमित। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से क्लियर देखिए समझ में आ रहा है। यदि कहीं डाउट है तो आप वीडियो को रिवर्स करें, दोबारा फिर से देखें। ठीक है, अब देखिए पांचवा है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। 99 से छोटे अभाज्य संख्या। ठीक है, तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन बताया कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो सिर्फ खुद के लिए काटती हैं। जैसे 11 में बस 11 का भाग जाता है, 23 में 23 का जाता है। ठीक है, 29 में 29 का जाता है। ठीक है, 31 में 31 का जाता है, 2 में 2 का जाता है, 3 में 3 का जाता है, 5 में 5 का जाता है। ऐसी बहुत सारी संख्या हो सकती हैं, लेकिन ये बोल रहे हैं कि 99 से कम, 99 से छोटे होना चाहिए, तो वो फिक्स है ना। 2 से स्टार्ट होंगे और अपनी कहाँ तक जाना है, 99 से 99 तक जाना है, मतलब चीज़ें फिक्स हैं। 2 होगी, 3 होगा, 5 होगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, फिर 19 हो जाएगा, अपना 17 भी हो जाएगा। ऐसी मतलब अपनी पूरी संख्या ये फिक्स है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे अपन हल करके परिमित। चलिए, और ये अपना सेकंड वाला क्वेश्चन ही होता है कंप्लीट, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
मैं आपके लिए हर वीडियो बोलता हूँ, आप मेरे साथ पेन और कॉफ़ी लेकर बैठें, इनके लिए आप नोट करते चलें। आज के लिए दोनों प्रश्न रहने देते हैं, अगली वीडियो में तीसरे वाले प्रश्न फिर से स्टार्ट करेंगे। आप इसी तरह जुड़े रहें, वीडियो देखते रहें। थैंक यू सो मच।